सीनियर साथी, मेरे युवा साथी, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। इस क्रांति में कोई तो जागा, कोई तो विरोध करने के लिए खड़ा हुआ कि नहीं, हमारे अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष श्री संतोष वर्मा जी ने सही बात कही। मुझे कभी कभी इस बात से बहुत आश्चर्य होता है कि जो बात संतोष वर्मा जी ने कही, वही बात अगर दूसरे समाज का व्यक्ति कहा होता तो क्या तब भी इतना हंगामा होता? तब भी इस प्रदेश की सरकार किसी आईएएस को अपने पद से पृथक करती? तब भी उसका विरोध ऐसा कैसा होता? पूरे मध्य प्रदेश में बवाल होता? मैं 99% बोल सकता हूं, 100% बोल सकता हूं कि बिल्कुल भी नहीं होता। इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि एक दलित ने इतनी हिमाकत कैसे कर दी कि बोल दिया कि अगर देश में जातिवादी को खत्म करना है तो रोटी बेटी का व्यवहार करना होगा। ये बात एक दलित ने कैसे कह दी? तकलीफ इस बात की हो गई। मैं हर समाज के व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, क्या कोई अन्य समाज का होता उसका भी पुतला दहन होता? नहीं होता। मेरे सीनियर में अभी भाई साहब ने बताया कि एक व्यक्ति कैसे पढ़ लिख कर आईएएस बनता है, कैसे नौकरी लगता है, उसको ही पता है। हमारा एक आज भी दलित आदिवासी गांव में दिन भर भेड़ बकरियां चराकर इतने संघर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से अगर स्कूल जा पाता, कॉलेज जा पाता है, तो वो भी उसके लिए कोई पद्म भूषण से कम नहीं है। और उस व्यक्ति से वहां से उठकर अगर कोई आईएएस बन जाता है, लोग बोलते जातिवादी खत्म हो गया है, कोई भेदभाव नहीं है। कैसे भेदभाव नहीं है? साथियों, इस देश में सब माहौल बनाया जा रहा है कि सब कुछ चंदासी, लेकिन कोई भी चंदासी नहीं है। मैं बता दूं आपको, सोचो इतना बड़ा संगठन जिसके लाखों कर्मचारी मध्य प्रदेश में हैं, हजारों कर्मचारी बड़वानी में हैं, लेकिन कोई कर्मचारी क्या इस बात का विरोध करने के लिए यहां पर खड़ा हो रहा है? नहीं। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि वो बोल दे कि संतोष वर्मा जी ने बात सही कही थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तो आप कहते हो कि देना चाहिए, कि आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहेब ने कोई गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के रूप में नहीं ली थी। एक आईएएस अगर बन जाता है और मालूम पड़ता है कि उसका अगर वो दलित है तो सवर्ण जाति का उसके हाथ से पानी पीने से कतराता है। क्या इस बात से नहीं कतराता है कि अमीर है तो उसके हाथ पानी पी लूं मैं? नहीं, वो दलित है, वो आदिवासी है, ये कहकर आज भी कतराता है। एक उदाहरण, एक तरफ एक दुकान दलित भाई की है, किराना दुकान, और एक तरफ अगर सवर्ण भाई की है, अन्य समाज की है, तो मैं गारंटी देता हूं वो दलित से हाथ से उसकी दुकान से नहीं लेगा, यहां तक कि दलित भी उसकी दुकान में नहीं जाएगा। लेकिन अगर दूसरे समाज से होगा तो उसके समाज के सभी लोग उसके यहां जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये इस हमारे समाज, हमारे लोगों की मानसिकता है। जिन लोगों ने भी, मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरी बात जहां तक भी जा रही है, जिन लोगों तक की बात जा रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी बड़वानी के लोगों से, बड़वानी के जो अपने आप को सकल समाज के लोग बोलते हैं, उनसे उम्मीद नहीं थी कि संतोष वर्मा जी का पुतला दहन होगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे तो भाईचारा की बात हो। कोई तो यहाँ पर अन्य समाज का भी आके कहेगा कि वर्मा जी ने सही बात करी थी। बस उनसे ये बात हो गई कि आप मेरा बेटे क्या आपकी बेटी दे देंगे क्या? वो ये भी बोल सकते थे, उनका ये भी बोलना था कि मेरी बेटी क्या आपका बेटा ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। वो रोटी बोटी की, रोटी और बेटी की बात कर रहे थे। यही बात तकलीफ हुई कि दलित ने इतनी बात कैसे कर दी, पूरी सरकार उसके खिलाफ हो गई, पूरा समाज सरकार खिलाफ हो गया। इस देश में मुद्दा ये नहीं है कि मणिपुर में किसी आदिवासी महिला को नंगा घुमाया जा रहा है, कितने लोग खड़े हुए थे। मुद्दा ये नहीं बनता है एक दलित को पीट पीट कर दलित है बोलकर मार दिया जाता है। मुद्दा ये नहीं बनता। मुद्दा इस देश में यह बनता है, इस प्रदेश में मुद्दा यह बनता है सरकार के लिए कि एक दलित ने कैसे बात कर दी है
कि रोटी और बेटी का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इसी भेदभाव से, इसी धार्मिकता के मामलों से इनकी सरकार चलती है, इनका घर चलता है, इनका चूल्हा जलता है। जब लोग समझदार हो जाएंगे, लोग शिक्षित हो जाएंगे। साथियों, बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि गुलाम को गुलामी की एहसास करा दो, क्रांति अपने आप हो जाएगी। लेकिन मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, आप गुलाम हो, आपको बेड़ियां जकड़ी हुई है, आपको बांधा हुआ है, आप उस बेड़ियों को चुम्मी ले रहे हो, आपको उससे भी मोहब्बत हो गई है, कैसे क्रांति होगी? ये आज एक संतोष वर्मा जी की बात नहीं है। हर कर्मचारी के साथ भेदभाव होता है, हर बच्चे के साथ, पढ़ने वाले बच्चे के साथ भेदभाव होता है। पहले सरेआम एक लौहे का अंगूठा मांगा जाता था, आज भी हमारे लोगों के साथ में, डिग्रियों के साथ में, नंबरों के साथ में फेरा फेरी की जाती है। सब चीज है, कैसे भेदभाव नहीं होता है? तो साथियों, बातें बहुत सारी है। मुझे इस बात से खुशी हुई कि आज हम इस चीज का विरोध करने हुए, हम सभी समाज से अपील करते हैं, वो भले किसी भी समाज का हो, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए। आप भेड़ चाल मत चलिए कि किसी सरकार को तो किसी नेता को अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकना है, लेकिन आपको दुकान चलाना है, आपको नौकरी करना है, इन्हीं भाई लोगों के बीच में रहना है। ये बेर ठीक नहीं होता है, इस इन्हीं बेरों से नेताओं को फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोषी